नमस्कार मित्रों, मैं शराबी हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र है। ईश्वर की असीम कृपा से सुंदर से सुंदर मनुष्य पर आते हैं, सुंदर सा शराब से पहले जानलेवा खून से दूर हूँ और पीने वाला हूँ। और धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ यूनिटी ग्रुप ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस और भाई आप लोगों का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पर आपसे अपनी समझ, अपना अनुभव आपके साथ साझा कर सकूँ। तो हर्ष, आई थिंक आई एम ऑडिबल। आवाज में कुछ प्रॉब्लम तो है? जी जी, ऑडिबल, क्लियर। जी जी लाउड जी। नहीं है लेकिन क्लियर है। जी। तो दोस्तों, मैं भी अल्कोहलिक समझ में एक बड़ी दयनीय अवस्था में आया था 2012 में। और उससे पहले, हाँ खैर, मैं आपको बता दूं, जैसे डेट ऑफ सोबराइटी मेरी 9 मार्च 2014। और आई हैव अ स्पॉन्सर। मैं पतंग से रेगुलरली करता हूँ, कोशिश करता हूँ रेगुलरली करने की, कभी कभी रह जाता है। और मेरे स्पॉन्सर के पास भी स्पॉन्सर है, और कोशिश करता हूँ उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर चल सकूं। तो दोस्तों, मैं आया था 2012 में अल्कोहलिक समय से बड़ी दयनीय अवस्था में, बड़ी निराशाजनक, होपलेस स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी जैसे बोलते हैं। बहुत ही एक, जिसके पास कोई कुछ रह ही नहीं गया था। और सवाल ढेरों थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था कि आखिर ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया। ये सब वही ग्लानि, वही पश्चाताप, वही सब कुछ, और कहीं कुछ नहीं। और अल्टीमेटली कहीं से मेरी पत्नी ने ढूंढा, और एक ए नंबर के माध्यम से, वो टाइम में उस वक्त 26 साल से उम्र थे, राजमार्ग दिल्ली के हैं, उनसे संपर्क में आए और लिख गए। और उसके बाद ही दौर था वो पीरियड, जो मुझे बिल्कुल याद हो, बिल्कुल धुंधलता था अभी भी तो। लेकिन कुछ बातें याद थी। और आते आते खैर मेरी यात्रा शुरू हुई। और आज ये आभार लिखने का नाम लिखता हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर में, हालांकि शुरुआती दौर में मेरी उनसे कुछ बनी नहीं जाना। मुझे लगता था मुझे बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, मुझे बताना चाहते हैं, लेकिन कुछ अजीब सी परिस्थिति थी कि जो शराबी का जो दिमाग शुरुआती दौर में, अर्ली सोने के, वो कुछ अलग ही भाषा बोल सकता। वही है, तो देखिए उसी पर कि क्या वो दिमाग में चलता है, कहाँ क्या है, कोई तालमेल ही नहीं होता। ऐसी अवस्था में धीरे धीरे शुरू की। तो मेरा 30 साल का बहुत शराबी पल रहा। और हम जैसे सब अच्छे घर से आते, मैं भी अच्छे घर से आया था। मेरे संस्कार भी थे, मुझे सब कुछ, मुझे वैल्यूज मुझे दिए गए थे साधारण परिवार से। लेकिन धीरे धीरे आते आते ये जो शराब आई, सफलता के साथ साथ शराब ने ना वो काम है, ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया जिसके लिए मैं सोच ही नहीं सकता था कि मैं यहाँ पर ऐसी अवस्था में पहुंच जाऊँ। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई, और अल्कोहलिक समझ में आया। और धीरे 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 उनके साथ रहकर पूजा तो उसके बाद में उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, द्वारका में जाओ। और आपके जो है कि वो कहीं और जाते थे, बसंतपुर में रहते थे, दिल्ली से यहाँ से काफी दूर पड़ता था, किसी के रहा रहता। फिर अल्टीमेटली मैं द्वारका फेलोशिप में आया। तो देखा मेरे घर के पास ही है, लेकिन मेरे घर के आसपास के शराब की दुकानों पे तो पता पता थे कहाँ मिलती है, लेकिन सो वैरायटी कहाँ मिलती है ये मुझे नहीं पता था, और ज्यादा दूर भी नहीं थी। तो खैर, वहां से यात्रा शुरू हुई। और धीरे 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 उसका पक चलने लगा। लेकिन उसके बाद 6 महीने सोसाइटी लेकर फिर मैं, दिमाग में अपना, मुझे बहुत कुछ कहते रहे लोग, लेकिन मैं फिर अपने, मैं विदेश में पोस्टेड था, वहीं पे मेरी नौकरी मेरा सब कुछ थी काफी सालों से, वहां चला गया, लेकिन नहीं संभाल पाया। और अल्टीमेटली गिर के वापस आया। अब बात नहीं है कि मेरे सामने मुझे समस्या बताई गई, और भाई जैसे गिरीश मराठे जैसे भाई, राजमाता, ये सब वो टाइम पूरी फॉलोशिप मेरे सामने बैठी थी। सब बता रही थी, सब मुझे आकर्षित भी कर रही थी। यानी इनकी बातों ने कहीं कुछ प्रभाव तो मुझ पर डाला। हालांकि कुछ संदेह और आए थे दिमाग में, या कह रहे हैं मैं शराबी हूँ, मैं शराबी हूँ, मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं ऐसा किया, मैंने वैसा किया। लेकिन इनकी बातों से, जो इनका जो प्रेजेंटेशन था, जो जिस हिसाब से मेरे सामने बैठे हुए थे, उसमें कोई मेल दिखाई नहीं दे रहा।
मुझे शक हो रहा था कि यार दिमाग में ये क्या है यार, ये कैसे कुछ है, लेकिन लग ऐसा कुछ नहीं रहा है, लेकिन यही है हमारी जो 11वीं परंपरा, जो मुझे बहुत बाद में समझ में है। वो शुरुआती दौर का विषय भी नहीं था, लेकिन वो आकर्षित कर गया मुझे। और धीरे मैंने कहा यार कि जो भी कुछ है ये, मुझे अगर समाधान मिलेगा तो यहीं पे मिलेगा। ये बात थोड़ी सी समझ में आई और उसका असर भी होना शुरू हुआ। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि मैं आता था, मीटिंग आता था, आना अच्छा लग रहा था, इनकी बातें अच्छी लग रही थी धीरे धीरे। लेकिन एक बात जो थी, मैंने जो सामने बैनर टंगे हुए थे कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, मैं बेबस हूँ, एंड पावरलेस और अल्कोहल से, इसके अलावा बाकी जो भी लिखा था उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं। ना ही मैंने सुनने की कोशिश करी, ना ही किसी से जानने की कोशिश करी। हाँ, बिग बुक मैंने खरीद ली थी बकायदा, yes, थोड़े पैसे अभी थे बैंक में, अभी थोड़ा सा हिसाब किताब बचा हुआ था। लेकिन बिग बुक खरीदने से समस्या का समाधान नहीं है ना, उसको खोलना भी पड़ता है, तो पढ़ना पड़ता है, उसको अपनाना, वो भी बहुत दूर की बातें थी। आता रहा मीटिंग, फिर उसके बाद में जब जब मैंने इसको ठुकराया, जब जब मैंने इसको अपना रास्ता अपनाया, शराब ने मुझे पूरी तरह से कन्विंस किया। चाहे वो कहते हैं अल्कोहल इज अ ग्रेट पर्सन। तो दोस्तों सामने मेरे को बता दिया इन्होंने समस्या क्या है, शराबीपन, समाधान मेरे सामने रख दिया। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जो मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाऊँ, ये मेरे पर असर नहीं कर रही थी, या कहीं कुछ हो जाता था और मेरा दिमाग अलग ही संदेश देता। एक तो उसको डिनायल कह सकते हैं, लेकिन दूसरी बात जो मुख्य बात थी, जो डिनायल तो शराब तोड़ती, लेकिन एक और बात थी कि समाधान आने के लिए एक बहुत ही आवश्यक चीज, इसको उनके लिए एक इंडिस्पेंसिबल कहा गया है, HOW, है ना? ईमानदारी, खुला दिमाग और एक ठीक ठाक विलिंगनेस। ये तीन तत्व बहुत ही, यानी इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता, अपरिहार्य है। इनमें से सब कुछ थी, लेकिन थोड़ा सा। और जहां तक खुला दिमाग का सवाल है, तो एक खुला दिमाग जो है मेरा, कुछ ज्यादा ही मुझे अलग संदेश देता था। अब ये एक दिमाग, ये एक ऐसी अवस्था थी जिसमें मुझे आगे बढ़कर समाधान देने से के बीच में एक जो रुकावट बनी थी, वो था मेरा दिमाग। अब ये खुला दिमाग क्या है, यहाँ पर जब मैं फेलोशिप में आया तो मैंने कहा अपना दिमाग बाहर रखा है। ये क्या बात है? अब जाकर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मेरे और मेरे सोसाइटी के बीच में, समाधान के बीच में जो एक रोड़ा है, एक अवरोध जो है, वो किस वजह से है। तो इसके बारे में मैंने खुला दिमाग, इसको जानने से पहले बंद दिमाग क्या होता है, बंद दिमाग कैसे आता है, कहाँ से क्या यह धारणाएं आती हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। तो मित्रों, जैसे मैंने बताया, एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से था। पिताजी सरकारी मुलाजिम थे, सेक्शन ऑफिसर थे, बाद में आते अंदर से रिटायर हुए। और 5 भाई बहन थे, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई ऐसी कमी, किसी कोई गरीबी में नहीं आते, कोई अमीरी में नहीं, कोई चीजें, लाइफ स्टाइल लेविश लाइफ स्टाइल नहीं था। लेकिन भर पेट खाना खावा, मेरे बाकी सब भाई बहनों ने सब ने ऑनर्स की डिग्री ली है। बड़े भाई ने MBA भी किया उस जमाने में, 74 में भारतीय विद्यालय में उसका नाम बोर्ड पे लिखा होता है, टॉपर, वो स्कॉलर्स। मैं मुझे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आते आते खेल कूद में मस्त अपना एकदम, और ज्यादा चिंता नहीं थी। बाद में पिताजी को जरूर चिंता हुई थी इसका कैसे होगा यार, लेकिन मस्त खेल रहा था। आगे कॉलेज तक पहुंचा, कॉलेज में एडमिशन हुआ, उसके बाद अपने आप समझ आई, और अपने बलबूते पे ही होटल मैनेजमेंट में एडमिशन लिया। करते करते वहां पे प्लेसमेंट हुई, बड़े अच्छे ITC वेलकम ग्रुप जैसे चेन ऑफ होटल्स में नियुक्ति हुई, और जिंदगी मेरी जो है, जिससे चिंता जो थी मेरे पिताजी को, उनकी दूर हुई, जिंदगी चलने लगी। 220 का स्केल था, अक्सर मैं शेयर करता हूँ। तो लेकिन एक टाइम वो भी था कि उससे वो 1979-80 में वो 220 रुपए भी खर्च नहीं होते थे, क्योंकि ऐसी कोई आदतें ही नहीं थी।
कोई साइकिल से जाता था, बस से जाता था, और ऐसा कोई डिमांड भी नहीं थी। और वहां पर ये तो आते 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 वो स्केल जो है 220, कहीं कुछ छोटी छोटी, आज मैं याद करता हूँ तो मुझे वो 220 का अच्छा नहीं लगता था। इन द सेंस मेरे को लगता था उससे मेरा अगला स्केल जो है 320 का जो स्केल है वो दैट इज मोर, वो मिल जाए तो मजा आ जाए। और उसके बाद वो 440 का है। तो जो मुझे मिल रहा था वो उससे मैं संतुष्ट नहीं था। खैर, ये बातें भी हुई, लेकिन वो आगे धीरे धीरे बढ़ता गया। जैसे बड़ा मेहनती शराबी, बड़ा बिल्कुल कहती, वो एक टैलेंटेड है जो अपना कैरियर बनाता है, अपने परिवार के लिए सब सुख सुविधाएं इकट्ठी करता है, सब कुछ करता है, ब्राइट फ्यूचर है, सब कुछ है, लेकिन अपने स्त्री में, अपने बेंच में सर फोड़ और मार मार कर उस अपने कैरियर का बेड़ा गर्क कर देता है, डिस्ट्रॉयस। तो वही एग्जैक्टली मेरे साथ भी चल रहा है। सीधे 2000 220 का स्केल आते 2000 का भी हुआ, 20,000 का भी हुआ, और आते 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 आगे बढ़ता जा रहा हूँ। एक सुंदर कन्या से, एक जिसको प्यार करता था, उससे विवाह भी हुआ, बेटा भी हुआ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कुछ ऐसा है ही नहीं कि कोई झटका लगाओ, कोई छोले खाए हो जिंदगी में, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया था। और आउट ऑफ द वे 1600 एम्प्लॉइज में से कहीं से कोई ऑफर आई, और उस टाइम पे वेरी हाई स्कूल, मतलब जितनी हमारे होटल की जनरल मैनेजर की तनख्वाह नहीं थी, उससे डबल सैलरी पे मुझे बाहर की ऑफर भी हुई। आप खुश हो, बाहर गया, पूर्व में जापान की बात कर रहा हूँ, वहां पे गया, और काफी अच्छा अनुभव रहा, काफी। और 35 साल की उम्र में मैंने मकान भी बना दिया, मकान बना लिया, फ्लैट बना लिया, थोड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बैंक बैलेंस हो गया, यानी ये सब की जो जरूरत की है थी वो सब मेरे पास एट द एज ऑफ 35 36, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। और लेकिन बात ये थी कि जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ उसी तरह से मेरी शराब भी बढ़ गई, उसी अनुपात में। और कहा मैं 2 ड्रिंक पीऊं, ढाई ड्रिंक वाला आदमी, 3 ड्रिंक वाला आदमी, धीरे धीरे। और ये रेगुलरिटी बहुत बढ़ती जा रही थी, और डिपेंडेंस इसके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही। और आते आते 2003 में पहली बार झटका लगा, ब्लीडिंग हुई नीचे से, पूरा पॉट लाल हो गया, हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। वहां पर उन्होंने बताया क्रॉनिक लीवर, ठीक है हम आपको ठीक कर देंगे। लेकिन उन्होंने फिजिकली तो मुझे ठीक कर दिया सब कुछ, 10 दिन का अच्छा बिल बनाया, लेकिन उसके बाद क्या था, रेगुलरली इसके 2 साल तक मुझे कोई तकलीफ नहीं। उनका क्या था उनके पास, उन्होंने इलाज कर दिया, मेरे फिजिकली ठीक कर दिया, और लिख दिया एब्सटिनेंस फ्रॉम अल्कोहल, टोटल एब्सटिनेंस। ठीक है जी। अब तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन फिर भी करते करते 6 महीने बहुत बढ़िया गुजरे। उसके बाद फिर ख्याल आया कि यार कुछ एक एक बियर हो जाए, अब तो मैं एक बियर पी सकता हूँ। डॉक्टर से ही बात करी, उन्होंने कहा यू हैव बियर, स्मॉल कैन ऑफ बियर, नो नो इश्यूज। लेकिन होना क्या था, भैया 2 कैन खरीदे, एक वहीं पिया, एक घर लाकर इज्जत से पिया। और धीरे धीरे अगले हफ्ते 4 कैन आए, उसके बाद में हटा कैन बियर वियर हटाओ उसको, और वही बैक टू स्क्वायर वन। आते आते यानी फिर वही दुर्दशा, कई सालों तक ऐसे चलता रहा, लेकिन अल्कोहलिक समस्या नहीं था। अपने बलबूते पर ही मैं यहाँ पर जो भी कर सकता था, व्हाइट पेपर सोसाइटी उसी में लेने की कोशिश करी। अपने आप को डिटॉक्स भी कर लेता था, वहां पे लेमन वाला वाटर मिलता है, जो इस तरह की ड्रिंक चलती है वही पी पी के वो भी कर लेता था। थोड़ी सोवराइटी भी हो जाती थी, महीना 2 महीना। लेकिन आते आते नहीं, यानी इन सब के हाथ चलते सालों साल में 2012 में जब अल्कोहलिक समस्या में आया था, एक बहुत ही एक दयनीय अवस्था में था। लेकिन आते ही मैंने समाधान जो मुझे लिया है वो नहीं ले पाया। और इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण था, डिनायल साइड पे दिया, दिमाग मेरा बंद था, खुला दिमाग की जगह दिमाग पूरा बंद। ये बंद क्या होता है, इसी तरह से कि ये जो मेरी अर्जित की हुई चीज थी, बस अपने बलबूते पर कहाँ से मैंने शुरू किया, कोई मैं नॉट अ स्कॉलर, लेकिन मेहनत के बल पर, ईमानदारी, अपने सब कुछ करते करते कहाँ से कहाँ पहुंच गया हूँ, कहाँ से क्या सफलता। एक ऐसा टाइम था कि
जिस कंपनी में करता था पत्ता भी नहीं हिल सकता था मेरे अप्रूवल के बिना, कोई हायर नहीं करता। प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी वो किसी को ना नौकरी पे रख सकता था ना किसी को निकाल सकता था। उसे सुरेंद्र से बात करनी होगी, वो अप्रूवल देगा तब जाता। उस अवस्था से यहाँ पर आया और यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि ऐसा दिमाग अपना जो है बाहर रखे आओ, तुम्हारा दिमाग किसी काम का नहीं, उसके चलते चलते हम यहाँ तक। कैसे स्वीकार कर लेते भाई साहब? आई, ये सब अर्जित करते करते आई नो ऑल, मैं सब जानता हूँ, आई कैन हैंडल। ये जो अवस्था आ गई थी ना, ये सबसे बड़ा अवरोध बनी मेरी रिकवरी। मैं सब जानता हूँ, मैं कर लूंगा ना, मुझसे बड़े ये क्या बताएंगे? मेरे सामने उन लोगों ने अपना सीना चीर कर मुझे दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो शायद उनके प्रियजनों को भी नहीं पता, उनकी पत्नियों को, उनकी माताओं को, उनको नहीं पता ऐसी बातें जो करके आए हैं, मुझे बता रहे हैं ताकि मुझे और तड़पने की जरूरत ना हो। भाई राह पे आए, जैसा हमने कहा है वैसा तू करता चल, क्योंकि हमने भी ऐसा ही किया है। कहा ऐसा सुनने को राजी नहीं, फिर अपना दिमाग मुझे बहुत कहा गया कि आप टाइम है, अगर आपकी वजह कोई तकलीफ नहीं है आप ये प्रोग्राम ले लो और उसके बाद में लेकिन विश्वास ही नहीं था किसी का। कैसे विश्वास हो? क्योंकि जिंदगी में कहीं कुछ ऐसा हुआ ही नहीं कि किसी ने तो निस्वार्थ भाव से मुझे दिया। हर आदमी को चाहती कुछ देना है तब जाकर मिलेगा। यानी ये तो यहाँ की जो इतनी सुंदरता थी वो मेरी क्षमता से परे थी कि मैं उसको स्वीकार करता हूँ। ये सबसे बड़ा जो था। और उस वक्त से मेरे को अल्कोहल से भी कुछ ज्यादा ही था मोह था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उसको नहीं छोड़ पा रहा। अभी भी ऐसा लगता था किसी दिन कभी मैं इसको कंट्रोल कर लूंगा और इसका आनंद लूंगा। जब मेरे से बाहर हो चुका था तो यहाँ पर आकर मैं जो भी रोक अपनी मेरे को शराब पे रोक लगी थी, उसके दिमाग उसके पीछे एक ही था, यार एक साल इनकी सुन लेता हूँ और उसके बाद में फिर अपना संडे संडे छोटी छोटी ऐसा लूंगा वैसा करूंगा। यानी इनकी बातों पर ध्यान ही नहीं था। यहाँ पे मुझे पता लगा कि भाई साहब यहाँ पे सुनना है, और सुनना क्या, मुझे स्पेशली द्वारका की पुलिस ने यहाँ पर आके भेजा कि अब आप यहाँ की करो और यहाँ पर जाकर आपने सुनना है। मैंने क्या किया, मैं आया, सुना, उनको जो भी कुछ बता रहे थे आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया कि ये बता रहे थे मैं तो इस दिशा में पहुंच गया, मैं वहां चला गया, मैं ऐसा हो गया, मुझे एक और नई टर्मिनोलॉजी वो सांसी क्या होती है, सांसी की शराब भी मैंने की, ऐसे लाइन में लगी तो मैंने कहा यार ये तब तो मुझसे एप्लीकेबल ही नहीं है, मैं तो बढ़िया है स्वास्थ्य भी क्या है। तो बताया कि यार किसी की पत्नी चली छोड़कर उसका परिवार चला गया, बच्चे चले गए, मैंने कहा नहीं, मेरी पत्नी घर में बैठी है जो है, और तो बिल्कुल आराम से कहीं जाने की वो नहीं है, बल्कि चली जाए तो ज्यादा अच्छा है, बल्कि मैं तो ये मानता था। दिमाग मेरा अलग ही बोलता था। वो कहे कोई भाई कह रहा है कि मैंने सोना बेच दिया, मैं ऐसा बेच दिया। मैं कह रहा नहीं भाई साहब, मेरा सोना घर में रखा है, बल्कि और खरीदने की सोच रहा हूँ, फलाना ठिकाना, यानी जो भी है आउटराइटली उनको रिजेक्ट करता चला गया। मेरे को एक ही बात से मतलब था कि मैं शराब के सामने बेहोश हूँ, दैट इज माई ऑल प्रॉब्लम, वही एक है। बाकी सारी समस्याएं मेरे सामने जो बैठे हैं ना, जितनी फेलोशिप बैठी थी वो उनके साथ हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम हो, मेरे साथ ऐसा नहीं। ये था, ये थी मेरी पूर्व धारणा है। और साथ में ये लोग मुझे क्या बताएंगे, मैं सब जानता हूँ। सबसे बड़ा रियल जो घोड़ा था वो यही था कि मैं सब जानता हूँ, आई कैन मैनेज, और मैं इनको सिखा दूंगा। क्योंकि कोई साइकेट्रिस्ट के पास भी गया था, साइकोलॉजिस्ट के पास भी गया था, उनको भी बता के आ गया था कि कैसे शराब पीनी चाहिए। रेड मीट के साथ रेड वाइन, व्हाइट, अगर प्रॉन खा रहे हो, फिश खा रहे हो तो यू शुड गो फॉर व्हाइट वाइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा दिमाग। और ऊपर से यहाँ पर जब आया तो इन लोगों ने कहा कि भाई साहब अपना दिमाग जो है बाहर रखा। मैंने कहा यार ये बात है, कुछ समझ में नहीं आई। लेकिन ओबीडियंस भी तो नहीं करना, किसी बात का आज्ञा पालन करना, या कोई बात कोई कह रहा है उसकी बात ना मानने का भी तो एक चरित्र था मेरा। ऊपर से यहाँ पर ये लोग जो जो बता रहे थे हर चीज से मेरा मतभेद होता चला गया, और मैं अपने आप चुपचाप बैठा रहता था, मुझे शेयरिंग क्या करनी है मुझे ये भी नहीं पता होता। सुनता था लेकिन कुछ अफेक्ट जरूर हो रहा था कि मैं शराब नहीं पी रहा, मेरे को यही चाहिए था।
मैंने कहा बस यही चल रहा है। दैट वॉज द रीजन कि जो पूरा समाधान इन्होंने दिया है ये मेरे अंदर अंदर कहीं कुछ पड़ा ही नहीं। शुरुआत हुई धीरे 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 धीरे, उनका वापस आते रहो, ये काम नहीं पतला है, आप धीरे धीरे इसको मौका तो दो। मैं ठीक है, वापस आता रहा। और उसके बाद में एक, अब एक 6 मार्च में बड़ा सुंदर दैनिक चिंतन है, उसका जब किसी भाई को फुर्सत मिले पढ़ सकता है। ये क्या बताता है मुझे कि तो ये आध्यात्मिक बातों के खिलाफ, अब मुझे समझ में आ रहा था कि ये रास्ता, ये जो है आध्यात्मिक रास्ता है। और ये मेरी बीमारी भी है, ऐसी छोटी मोटी बीमारी नहीं है, केवल और केवल ईश्वर की इसको दूर कर सकते हैं। जो हम रोज पढ़ते थे वो चोट पढ़ने नहीं। अभी क्या कहता है कि विश्वास का विचार निगलना बड़ा मुश्किल होता है जब डर, संदेह और क्रोध मेरे अंदर और आसपास भरपूर होते हैं। क्रोध कि भाई साहब ऐसे ही मेरे के साथ हो कैसे गया, और इसके जिम्मेदार मैं नहीं, मेरी पत्नी इसकी जिम्मेदार है, मेरा बॉस इसके लिए जिम्मेदार है कि ऐसी दशा में इन लोगों ने पहुंचा दिया, मुझे शराबी बना दिया। नहीं तो मैं ऐसा था ही नहीं, है ना? डर कि अब क्या होगा, जिस अवस्था में पहुंचे, नौकरी तो जानी जानी, अब ऐसा भी होना है वैसा भी होना है। यानी ये संदेह कि किसी पर विश्वास नहीं, कहीं कुछ नहीं, ऐसी अवस्था में मैं आया था। और आते आते जैसे जैसे उनकी बात सुनता रहा, कहीं कुछ असर होता रहा। और मैं शराब से तो दूर हो गया सर, धीरे धीरे 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, फिर जब ये इसके साथ में जब एक बार ऐसी कुछ घटना घटी, पत्नी से लड़ाई हुई, और कल कुछ बात हुई होगी उनमें भी, कुछ ऐसी बात हुई, भिड़ंत हुई, और उसके बाद में गुस्से में मैंने कहा फेलोशिप देना, मीटिंग हो गया तो फिर मैं बात करता हूँ। मीटिंग चला गया, और वहां पे मैं जरा गुस्से में उसमें बैठा था, तो किसी भाई ने पूछा कि हाँ भाई क्या हुआ। मैं कह ऐसी ऐसी बात हुई है, तो अब उनसे समाधान मांगा कि मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं। तो एक तो उनके लिए मैं शराब नहीं पी रहा हूँ, और ऐसा है वैसा है, तो मैं जाकर कड़क जवाब देना चाहता हूँ। तो वो टाइम पर बैठे थे और भाई जैसे राजमा भाई जैसे, तो मैं कहा यार एक काम करो, तुम्हारी पत्नी को क्या पसंद है, कौन सी मिठाई पसंद है या क्या है। मैं मिठाई तो पसंद है, ये पसंद, लेकिन फूल बड़े पसंद है। तो उनका ठीक है, 2 फूल ले लो, एक फूल ले लो, वहां पर 10 रुपए के आते हैं, तो रैप करके पन्नी उन्नी लगा के अच्छे से दे देंगे, कहता हूँ वो लेके जाओ। मैंने कहा जी मैं आपसे लड़ाई करके आया हूँ उनसे, और मैं आपसे समाधान पूछूं, क्या जवाब दूं। मेरा दिमाग कहता है कि यार लगा कान के नीचे, और आप कह रहे हो फूल लेके जा। ये तो भाषा, ये तो बिल्कुल ही अलग बात हो गई। तो भाई करके तो देख। वो करके देखा, परिणाम अलग ही था। जैसे घर में फूल लेके आया हूँ, तो बादशाह के भी पत्नी की बता रही, थैंक यू वेरी मच, तो मेरे फूल लेके आए हो, और कहीं कोई बात नहीं, एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। अब मैं इस बात सोच में पड़ गया। मैंने कहा भाई साहब जैसे भी हैं, काले पीले टेढ़े मेढ़े जैसे भी कहते हैं अपने आप को शराबी है, लेकिन भाई साहब ये चीज तो उन्होंने बताई, एक काम की चीज बताई। और वहां से धीरे धीरे पट खुलने लगे द्वारा दिमाग, ठीक वैसे ही जैसे मुझे बताया गया था ना, जो भाई ईश्वर का विचार, ईश्वर से तो लड़ाई थी मेरी, बहुत पूजा करी, से नवरात्रि की, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी उसने देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया मुझे। इस बात का भी इल्जाम ईश्वर पे था, कई काम दिए थे उसको ईश्वर ने, एक काम नहीं किया। तो जिंदगी जैसे मुझे बताया गया था वैसे ईश्वर का विचार जो है, तो मोटरसाइकिल जैसे मेरी खराब, खड़ा हो गए बस, कहीं कुछ नहीं है, बिना कोई भाई आया है, वो कहा यार खराब हो गई गाड़ी, आगे यहाँ से ना सीधा जाओ, वहां से लेफ्ट लो, वहां से उसके बाद राइट लो, उसके बाद गोल चक्कर आएगा, वहां पे एक मैकेनिक बैठा है। भाई चलिए, अब क्या करता, मरता क्या मैं करता, उसकी बात माननी पड़ी, नहीं तो वहीं पे खड़े खड़े कौन मैकेनिक तो उड़ के आएगा नहीं मेरे पास। उनकी बात मानी, वहां से सीधा गया, वहां से लेफ्ट गया, फिर राइट गया, देखा गोल चक्कर पे मैकेनिक बैठा था, उसको जाके गाड़ी दी, उसको ठीक कर दी, और मेरा काम हो गया। उसी तरह से जब मैं अल्कोहलिक समझ में आया हूँ, तो तेरी जिंदगी की गाड़ी पटरी पटरी से इसको प्रभु लेके आए, और देखते वो ही है जो लेके आ सकते। ये विचार धीरे धीरे, इस विचार को निकलना आसान हो रहा था जब मैं ये बात मानी। और जैसे जैसे धीरे 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 मैं उनकी बात मानता गया, और देखा कि हाँ यार कुछ तो दम है यार इनमें, कुछ तो बात है कि इनकी बात मानने से। और उनका यही तो बात है कि कहता है, अब क्या चाहते, ये ओपन माइंड क्या कहना चाहता है, ये कहता है भाई सामने वाले की सिर्फ तो सुन ले, वो हो सकता है शायद सही,
तूने अपने तो करके देख ही लिया ना, और तेरा अपने करने का चुनाव तो है ही नहीं। एक बार सामने वाले को मौका दे दे। जितने सामने तेरे साथ फेलोशिप वाले बैठे हैं ना, सुंदर सदस्य बैठे हैं, ये सब कुछ करके आए हैं और तेरे से ज्यादा शराब पी के आए, तेरे से कहीं ज्यादा दयनीय अवस्था में थे, वो तुझे कुछ बताना चाहते हैं। बात सुन ले, बस दिमाग के पट खोल। यही है खुला दिमाग कि सामने आने वाली बातों को कम से कम एक दरवाजे तो खुद हवा तो आने दो उनकी बात है। नहीं तो मैं तो जो आउटराइट रिजेक्ट करने वालों से था कि भाई सब कोई सामने मुझे इलाज करेगा तो कैसे करेगा, मुझे बचाएगा तो क्या बचाएगा। तो यार यही करता है खुला दिमाग के सामने। वो एक मौका दे दे, जब मैं बिग बुक पे था हूँ, मुझे वो 100 आदमी नजर आने चाहिए, वो जो बता रहे हैं मुझे उनके दृष्टिकोण से पढ़ कर दे। अपने आप तो खैर नहीं समझ में नहीं, लेकिन वो जो भी बात कह रहे हैं वो करके। और उन लोगों ने मुझे पकड़ के कुर्सी पे बैठा दिया कि 6 महीने की तो सोमवार हो जाएगी, पकड़ के सेग्रीगेशन करो। और आते आते रोज कार्यक्रम प्रक्रिया पढ़ ली और तब जाकर दिमाग में डेंट पड़ने लगा कि हाँ यार कहीं तो कुछ है। तब जाकर समझ में आया कि हमारे द्वारा सुझाए गए कुछ कदम निम्नलिखित है। तब जाकर इस लाइन पे गाड़ी रखी और वो टाइम उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। आकर मुझे एक संदेश देने में, ये है तो है स्पॉन्सर और तुम काम करना है। एक 12 कदम मेरे लिए बनाए हैं, इसके लिए एक, ये तेरी जिंदगी बदल कर आते हैं। ये इस बात को समझने के लिए मेरा पूरा दिमाग खुला पड़ा। अपने आप प्रभु ने कैसे किया। अब ये सब वही करता है, धीरे धीरे कुछ ऐसे हादसे होते हैं फिर ये दैनिक चिंतन भी जो कहता है, कहता कोई देर नो कोइंसिडेंसेस, कोई लक नहीं, कोई कुछ नहीं है, सब प्रभु। वो विश्वास करना कि हाँ ये प्रभु मेरी सद्बुद्धि स्थापित कर देंगे। वो तो अच्छा वो शुरुआत में मुझे समझ ही नहीं आया, नहीं तो मैं कहता सद्बुद्धि, मुझे को सद्बुद्धि, मैं एम वेरी इंटेलिजेंट। भाई तेरी इंटेलिजेंस ही तो तेरी यहाँ तक लेके आई है, तेरा दिमाग ही तुझे यहाँ तक लेके आया है। ये सुनता ही नहीं था, किसी की नहीं सुनी। मेरे चौथे कदम में सिर्फ बहुत बड़ी जो सबसे बड़ा सा और सब मेरा इनकंसिडरेट बिहेवियर। सामने वाले को मैं कुछ समझता ही नहीं। कोई भी बात मुझे बताने की, तो मेरा भला चाहने हुए बात करे, कुछ बात करे, मैं सुनता ही नहीं था। सुनने पे काम कर, तब जाकर मुझे पता लगा कि मुझे तो सुनना भी नहीं आता। और तब जब सुनने पे काम करना शुरू किया, तब जाकर धीरे 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 बातें आने लगी। अब बात क्या है कि इसके अलावा जो अनमैनेजेबिलिटी जो बात बोलता है, भाई शराब के सामने बेहोशी तो मैंने मान लिया। अब बाकी बातें कैसे मालूम, बिल्कुल भी मुझे खोल के बताती है सब कुछ। अरे मैं तेरे व्यक्तिगत संबंध क्या हो रहे हैं, सब बिगड़े हुए हैं सब कुछ। भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं, कष्ट में था, तनाव के शिकार थे, जीवन का निर्वाह नहीं कर पा रहे थे, व्यर्थता की भावना से भरे हुए थे, भयभीत थे, दुखी थे, किसी के लिए किसी के काम के नहीं रहे। ये सारी मेरी अनमैनेजेबल, सब कुछ अस्त व्यस्त बिखरा हुआ सा हो रहा है तुम्हारे साथ। मैंने कहा, हाँ जी। अब जब इन बातों पर ध्यान डालने लगा, तब मुझे लगा हाँ ये तो मेरी जिंदगी में भी हो रहा है। तो ये है, जब मैं ओपन माइंड रखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, तब जाकर ये बातें मेरे दिमाग में आने लगती है, तब जाकर ये मेरे कुछ कार्यक्रम जो है काम करने लगता है। अब बात क्या है कि ओपन माइंड इसलिए चाहिए, चलो ये मेरी अनमैनेजमेंट करना क्या है। ओपन माइंड के लिए करना क्या भाई साहब, करना कुछ नहीं। कोई यज्ञ हवन नहीं करना है, कोई आरती नहीं करनी, फूल माला नहीं चढ़ानी, और कह रहा है बस तो ये जो है ना, जरूरी नहीं कि सारी, ये दूसरा कदम जो विश्वास तो एकदम स्वीकार करके हाँ बिल्कुल हो गया, कहते हैं बस ये करने के लिए तैयार हो जा बस। इच्छुक कि हाँ मैं प्रभु पर विश्वास करना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम पर विश्वास करना चाहता हूँ, और धीरे धीरे बस अपने आप हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कहते हैं, ये जो बहस कंपनी से ना राजीनामा, राजीनामा की बात कर रहे हो, ये नहीं कहता बहस कम कर दे या बहस मत करो, उससे तो बात चलेगी नहीं। कहते रिजाइन करते हो, रिजाइन फ्रॉम द डिबेटिंग सोसाइटी। क्योंकि मेरे जैसा आदमी कहीं अगर बहस पे उलझ जाएगा, मुझको और अनुरागी को बैठा दो या हकीम को बैठा दो, किसी को बैठा दो, सुबह से शाम हो जाएगी, शाम से रात हो जाएगी, मैं कहूँगा अंडा पहले आया तो कहीं मुर्गी पहले आई थी। ऐसा अंडा मुर्गी के चक्कर में दिन रात बीतते चलेंगे, कोई कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन बहस खत्म नहीं होगी। ये बात
कहता है रिजाइन फ्रॉम द डिबेटिंग सोसाइटी, और कुछ नहीं करना है, कहता है बस एक ही सुनने पे काम। अब बोलेगा, बोलेगा क्या बोलेगा? बोलेगा वही जो तेरा दिमाग तुझे बताएगा, और तेरा दिमाग ने जो तुझे बताया है वो तुझे यहाँ तक लेके आया। करना क्या? सुनने पे काम करना है, पढ़ने पे काम करना है, स्पॉन्सर के साथ काम करना है। उसके बाद धीरे धीरे वो बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी, वो तेरे अंदर आएगी, उससे प्राप्त अनुभव तुमने फेलोशिप में शेयर कर दे। ये ताकि, क्योंकि संदेश देने के लिए संदेश होना जरूरी है। मेरे साथ भी शुरुआती दौर में ना स्पॉन्सर का पता, ना बिग बुक का पता, इतनी ट्वेल्थ स्टेपिंग करी है मैंने को हो। तो राजमातुरी मेरे पुराने हो कहते हैं, यार बहुत बढ़िया तुम यार पहले संदेश ले तो लो, फिर उसके बाद देने का काम करना। लेकिन मैं तो वैसे जहां पता लगता, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे अधिकार नहीं थे, कहते यू कैन बी पार्ट ऑफ द टीम। शुरुआती दौर में अगर आपको थोड़ा सा भी वक्त हुआ है, आप उस टीम का हिस्सा बन सकते हो जहां ट्वेल्थ स्टेपिंग के लिए जा रही है। लेकिन मैं कुछ बातों का पता हो तो है ना, अकेला ही पहुंच जाता। तो कई बार तो मुझे वो बचा के निकाल के लाया है कि मैं तो लेफ्ट बढ़ा है, उसके बाद मैं पहुंच गया, और वो बाकी और पीछे से मदद देगी। उनको डर सा कि भाई इसकी ले दे के 2-3 महीने की सोवराइटी है, ये भी खतरे में ना पड़ जाए। तो खैर ये सब किस्से भी हुए, लेकिन मुझे ये संदेश लेना है, तभी मैं इसको आगे दे पाऊंगा। और इसके लिए ये तीनों चीजें हैं, ईमानदारी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस, ये तीनों चीजें जो है ना, ये अपरिहार्य है, दे आर इंडिस्पेंसिबल। इससे बड़ा शब्द नहीं है इंडिस्पेंसिबल का, क्योंकि इसके बिना कुछ हो नहीं सकते ना। अगर मेरी बेईमान ईमानदारी ही नहीं है, तो जो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही करता रहूंगा। आके मैं, हाँ जी 2 फोन हो रहे हैं, हाँ जी हो रहे हैं, कमेंट्स हो गए, हाँ जी हो गए, यानी 5वां कदम हर चीज में मेरी बेईमानी चलती रहेगी तो कोई फायदा नहीं है। और दिमाग बंद दिमाग से तो कुछ हासिल हो ही नहीं, क्योंकि मेरे अंदर कुछ जाएगा नहीं। और इच्छुकता, जब तक इच्छुक नहीं हूं मैं अपनी इस जिंदगी से, पीछे वाली पहली वाली जिंदगी से पीछा छुड़वाने के लिए, तब तक एक नई जिंदगी में आ नहीं सकता। इसलिए तीनों की अपरिहार्य। और इसी के तहत चलते चलते चलते, क्योंकि ये जो बीमारी ओनली एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस, फेलोशिप में आने मात्र से हाँ समस्या सुलझ जाती है, कई लोगों की सुलझी है, शराब से दूर हो जाते हैं। बाकी सब, बाकी जो मेरा इज्म है, तो क्या ये कहता है ना कि वैसे अल्कोहल की बीमारी कम है, अल्कोहलिज्म की ज्यादा है। तो मेरा इज्म जो है, अनट्रीटेड इज्म, उसका क्या, वो तो वहीं का वहीं है। अल्कोहल चला गया, इज्म बाकी है। यहाँ तक सुना है कि भाई साहब कल का पीते आज पी लो शराब, कम से कम पहले ज्यादा बेहतर से, कम से कम पी के पड़ जाते थे कोने में, कम से कम हमारा जीना दुश्वार तो नहीं कर रखा था कोई। आज होश में आते ही शराबी वो भाई साहब चौधरी बन जाता है, या ग्लानी में चला जाता है। ये कुछ, क्योंकि अपने आप को होश में संभालना इतना आसान नहीं। आता हूँ फेलोशिप में, धीरे धीरे होश में आता हूँ, और अपने पुराने कुछ कृत्य को देखता हूँ। भाई मैंने ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, और धीरे धीरे, लेकिन हर चीज का एक तरीका है। सबसे बड़ी बात यह है कि शराब से दूर होने के बाद जो वैक्यूम आ जाता है जिंदगी में, उसको भरने का तरीका है, तो 12 कदम सुंदर प्रोग्राम। आज मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं सुबह कि मैं, अगर किसी आदमी का फोन आ रहा है, अगर मैं जानता हूँ कि यार कम से कम आधा घंटे तक की बात करेगा, तो मैं उसका फोन नहीं ले पाता हूँ। वो आधा घंटा देने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं उस आधे घंटे को कहीं और यूज करना चाहता हूँ, फैमिली के काम में, या किसी न्यू कमर के साथ में, या किसी स्पॉन्सी के साथ में, या किसी के भी काम में। मुझे बेफालतू की आधा घंटा पौना घंटा, आज इतना वक्त नहीं मेरे पास, क्योंकि प्रभु ने मुझे इस तरह से भर दिया है कि भाई साहब मेरा आलतू फालतू कामों के लिए, हाँ अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने लिए वक्त मैं निकाल सकता हूँ। लेकिन ये तभी संभव हो पाया है जब मैं पूरी तरह से कंप्लीटली अबंडन, अपने आप पूरी तरह से इस कार्यक्रम को सौंप दिया। और जैसा मुझे लगा, जैसे पहले आंखों पे वो कहते हैं घोड़ा चलता है, वो आंखों में पट्टी बांध दी जाती है तो टक टक चलता है सीधा, तो पहले अल्कोहल की पट्टी बंधी हुई थी। हर वक्त वही विचार, वही सोचना, वही पीना, वही करना, सब कुछ। तो वो हटा दिए ईश्वर ने प्रोग्राम, अल्कोहलिक्स एनोनिमस। फिर 1 साल
मैंने सिर्फ घर से मीटिंग, मीटिंग से घर, घर से मीटिंग, और कुछ नहीं। कहीं भी जाता था परिवार को लेके जाता था। अरे नॉन पहले ये पूरे परिवार के साथ ही जाता था, अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी, अकेले जाने के लिए मना भी करती, अरे फॉल्ट प्रोग्राम मना करता अकेले कहीं जाने, अकेले कहीं कुछ करते। जब मैंने बिल्कुल इस तरीके से मैंने इसको फॉलो किया, तब जाकर मेरा पहला साल पूरा हुआ। और 365 दिन का नहीं था वो साल, तो काफी ज्यादा 500 दिन से ज्यादा लगे थे उसमें, काफी ज्यादा लंबा। तब जाकर पहला साल पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद से मुझे शराब पीने की जरूरत नहीं महसूस। आज भी आता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ, बड़े बड़े से जाता हूँ, इवेंट अटेंड करता हूँ, 3-3 हजार 4-4 हजार आदमी के कॉकटेल डिनर होते हैं। 100-100 200-200 पेटियां शराब आती हैं, 300 बियर आई, ये आई वो आई। और वहां पे डायरेक्टर आए होते हैं, ऐसे फंक्शन में डायरेक्टर इन्वॉल्व होते हैं, तो आके कहते हैं अरे एक बात सुन। जब एलोकेशन करते हैं कहते हैं सुरेंद्र लुक आफ्टर द बार एरिया। अरे भाई साहब, हमको क्या बोलूं, मैं शराब के सामने बेबस हूँ, मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं ऐसा हो गया, क्या नहीं कर सकता ऐसा। अगर मैं ड्यूटी पे खड़ा हूँ, इफ आई एम देयर, मुझे उनकी बात माननी है, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जाता हूँ बार हैंडल करता हूँ, बड़ी बड़ी बात, लेकिन मुझे पता है करना क्या है। एलोकेट कर देता हूँ, सब कुछ कर देता हूँ, उसके बाद कोने में खड़ा रहता हूँ, मेरी चाय आती रहती है, कॉफी आती रहती है। मैं उनके हाथ को, जो बारटेंडर्स है उनके दिया हुआ एक पानी को बोतल भी नहीं पीता, उनका लाया हुआ जूस नहीं पीता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कहते हैं ये आपका स्पेशल जूस है। हाँ, वो स्पेशल जूस लेके आएंगे मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने साइन कराने हैं। लेकिन मुझे पता है मैंने नहीं किया। ये सब मैं कर पाता हूँ केवल और केवल ईश्वर के पास एक सुंदर जिंदगी मेरा गुजरा। और चलते चलते एक आज छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, आता है, लेकिन ऐसा एकदम विचलित कर देने वाला, बौखला देने वाला ऐसी परिस्थिति नहीं है। होता है, थोड़े हिचकोले लगते हैं, झटका खाता हूँ, एक्सेप्टेंस आ जाती है। अब जैसे जैसे ऐसा हो गया है कि सामने से प्रॉब्लम आ रही है और दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस आ रही है, समाधान आ रहा है, करना क्या है। और आते आते कई बार तो हिचकोले भी नहीं लगते, उसकी जगह एक्सेप्टेंस पहले ही बैठी है। क्या ये ऐसा होना ही नहीं यार, कोई झटका नहीं लगता, कोई आघात नहीं लगता, ये कैसे हुई। ये सब और सब तब हो सकता है जब मैं इस दिए हुए मार्गदर्शन को का पालन करूं, इसके हिसाब से अपनी जिंदगी को ढालूं। तो ये मेरा अनुभव था। तो मुझे लगता है मेरा समय पूरा हो गया। तो मैंने कहा आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।